आज 8 मार्च है, वुमेंस डे है। हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल माय डियर स्वीट फ्रेंड्स। हम सभी के लिए एक ही दिन क्यों बनाया गया भाई? हमारे दिन तो एक भी दिन पूरा नहीं है। हम तो अपने लिए सारा दिन मानते हैं, हर दिन मानते हैं। क्यों? हर रोज़ है हमारा दिन। हमसे ही दिन की शुरुआत होती है घर में, और हम लोग एक भी दिन घर में ना रहें ना, घर अस्त व्यस्त तहस नहस हो जाते हैं। हमसे ही है सबके दिन, और इसीलिए हर दिन हमारा है। आज सुबह वॉक के लिए जब मैं निकली, तो पहले तो मैं बता देना चाहती हूँ कि 2-3 मेरे जो लूज़ कुर्ते हैं वो मैंने निकाल रखे हैं कि मैं सुबह टहलने जाऊँ तो पहन लूँ, क्योंकि कई बार वॉकिंग के बाद हम मार्केट पे निकल जाते हैं। और दूसरा कि तो फिर मैं जैसे गाउन पहने रहती हूँ, फिर सुबह उठे, ब्रश फ्रेश हुए, फिर उसके बाद चेंज कर लिया। वही 2-3 जो झंगोले टाइप टंगे हुए हैं, लूज़ पैंट रहे और कुर्ता रहे, उनमें से ही ऑल्टरनेट पहन लिया। सुबह निकले। अच्छा, मैंने देखा है जैसे कहीं ग्राउंड पे जाओ ना वॉक के लिए, तो एक डिस्टेंस लिमिट होती है, तो ऐसा लगता है 2 चक्कर मार लिए बस बहुत हो गया। तो मुझे वो उसमें बड़ा बोरिंग लगता है। इसलिए मैंने क्या किया, 2-3 अलग अलग कॉलोनी में ऐसे वॉक करते हुए जाओ, घूमते टहलते। इससे 2-3 चीज़ें होती हैं। हर घर की डिज़ाइन देखने को मिलती है, अलग अलग तरीके के घर, फिर उन घरों के बाहर कैसे कैसे प्लांट्स हैं, कैसे किन किन फूलों के लगाए गए हैं। और फिर देखो कि अच्छा, फूल वाला बेलपत्री का पेड़, कहीं पर कुछ तो जो पूजा के लिए भी काम आते हैं। लोग घरों के बाहर रंगोली अलग अलग तरीके की डिज़ाइन के बनाते हैं। हर घर का थोड़ा सा जैसे बाहर का जो होता है ना डिज़ाइन या नक्शा, वो सब अलग अलग रहता है अलग अलग कॉलोनी में। देखो, और यहाँ पर ना महाराष्ट्र में मैंने देखे हैं, घर बहुत सुंदर बनाते हैं। छोटी सी जगह में ही क्यों, एयरी बहुत होते हैं, वेंटिलेशन अच्छे होते हैं। और रोड आप देखो, जहाँ पे भी हम वॉक कर रहे हो, कहीं पे भी धोखे से दिख जाए, साफ़ सुथरी। सुबह सफाई की जिन्होंने भी, मतलब, तो वो साफ़ ही रहता है। लगता है कि हाँ, रोड साफ़ की गई है, एकदम साफ़ सुथरी सी। ये देखो, है ना मस्त एकदम। ऐसे साफ़ सुथरी सड़क पर चलना भी अच्छा लगता है। तो हम आज कॉलोनी पे ही राउंड मार रहे हैं, इधर से उधर घूमते फिरते। पता भी नहीं कौन कौन सी कॉलोनी में किन के घर हैं। हर घर के बाहर अलग अलग तरीके के फूल दिख रहे हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। रंगोली तो लोग बनाते ही हैं। आज आपको कई सारी रंगोली देखने को मिलेंगी। 2-3-4 डिज़ाइन जो अच्छी लग रही थी वो मैं ऐसे लेती जा रही थी। और भाई, हम तो हमारे साथ डॉगी वॉक कर रहे हैं। जिनके घरों में डॉगीज़ हैं, उनको एक सबसे बड़ी ड्यूटी ये भी रहती है कि उनको निकलना ही है बाहर। और ये देखो, छोटे छोटे से जो फूल है ना, इनमें बहुत ही प्यारी खुशबू होती है। ये है पारिजात का फूल, और इससे हमारी बहुत अच्छी मेमोरी है। हम अभी भुसावल से पहले जब पाचोरा रहते थे, तो रेलवे क्वार्टर में रहते थे। एक बहुत बड़ा सा पुराना सा पेड़ लगा था पारिजात का। रात में पूरे बिछ जाते थे ये फूल ऐसे ज़मीन पर, तो मैं ना प्लास्टिक बिछा देती थी रात में ही, और फिर सुबह उठो तो पूरे वो फूल ऐसे प्लास्टिक में बिछे हुए मिलते थे। और फिर उनको उठा के पूजा में ऐसे रंगोली बनाती थी इसी फूलों की। इतनी सुंदर, इतनी सुगंध इतनी अच्छी आती है। और एक घर में तो बाहर तुलसी घड़ा में बना हुआ था, और बाहर ऐसे बिल्ली बैठी थी, म्याऊं। मतलब पास से कितनी देर तक मैं उसे देख रही हूँ, वो बैठी की बैठी है। और एक जगह कलरफुल रंगोली भी बनी हुई थी, और तरह तरीके के फूल, जो सुबह सुबह फूल देखने को मिलते हैं ना, खिले हुए। सुबह सारे फूल खिले रहते हैं, फिर सभी लोग अपने अपने घरों के बाहर के फूल तोड़ के पूजा में इस्तेमाल कर लेते हैं। चूँकि ये सुबह का समय है, तो काफ़ी घरों में लगभग फूल लगे हुए थे, और अलग अलग तरीके के। तो वो मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे, तो मैंने काफ़ी फूलों को भी कैप्चर किया। अच्छे लगते हैं ना देखने में। और वॉकिंग के बाद बहुत फ्रेश लगता है। दोपहर की नींद बहुत अच्छी आती है, गहरी वाली। बस सुबह ये रहता है जल्दी जल्दी सारे काम निपटाओ और फिर करो आराम, क्योंकि सुबह जल्दी उठना रहता है वॉकिंग के लिए। फिर आप वॉक करके आओ, फिर घर के तो जो काम रोज़ के रहते हैं वो तो रहने ही हैं। आज हम सब्जी मंडी नहीं गए, सीधा वॉकिंग के बाद घर आए, नहाना वाना हुआ, चलो फटफट से बनाते हैं जूस। तो 2 पड़ी हुई हैं बड़ी मौसम्मियाँ, जो कि मैंने अभी एक दिन जूस बनाया था मौसम्बी का, तो 2 बच गई थी, 2 रखी हुई थी। तो ये हुआ कि इन 2 मौसम्बी का 1 गिलास बन जाएगा, बाकी का ऑरेंज का बना लेंगे। तो 2 गिलास ऑरेंज के बनेंगे और 1 गिलास मौसम्बी का बनाना है। तो इसी अकॉर्डिंग मैंने अपना काट लिया है। सब पहले से धुले हुए रखे हुए हैं, बस बीच में से कट किया। तो ये सिट्रस जूसर में बना रही हूँ मैं। मुझे ऐसा लगा कि ये 2 मौसम्बी से 1 गिलास बनेगा कि नहीं, क्योंकि उस दिन 5 मौसम्बी से 2 गिलास बना था, ठीक है। पर आज जब मैंने 2 का डाला,
तो मुझे लगा थोड़ा बहुत खाली मिलेगा ग्लास, लेकिन नहीं, वो पूरा फुल हो गया। तो बहुत अच्छी बात है, साइज़ बड़ा रहा होगा या उनका जूस अच्छा रहा होगा। संतरा और मौसम्बी में मैंने देखा है डिपेंड करता है कि उन फ्रूट में जूस कितना है। कई बार ऐसा लगेगा 3 ऑरेंज में आपका 1 गिलास जूस बन जाएगा, कई बार नहीं बनता है, जो कि आज का दिन ऐसा ही था। आज देखने में रसीले लग रहे थे ऑरेंज, लेकिन उनमें ज़्यादा जूस नहीं था। तो ये सब चीज़ें ना फिक्स नहीं रहती हैं कि इतने में इतना ही बनेगा। हर मतलब जो ये सिट्रस जूसर है, इसमें आप कोई भी फ्रूट डालेंगे तो फ्रूट में जूस कितना है उसके अकॉर्डिंग ही जूस निकलता है। और शुभम कहता है इसको तो छानना चाहिए था। हमने कहा अरे छाना ही तो नहीं जाता है, रेशे निकल जाएंगे तो फिर फ़ायदा क्या, फिर फ्रूट्स खाओ। वो तो जब फ्रूट्स नहीं खा रहे हो इसलिए जूस दिया जा रहा है और रेशे तो दिए ही जाएंगे। तो इसमें बीजे सिर्फ निकल जाते हैं साइड में, बाकी जो बहुत मोटा रेशा है वो भले ही रह जाए छन्नी में, बाकी तो छोटा छोटा बारीक वाले पल्प भी आ जाते हैं। तो ये 1 गिलास मौसम्बी का जूस, जिस दिन मैंने मौसम्बी का जूस बनाया था बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, एकदम फ्रेश। तो हस्बैंड को यही पीना था, उन्होंने यही लिया। और फिर बाकी 2 गिलास ऑरेंज के बनेंगे। तो इसमें कुछ भी नहीं डाला, नमक वगैरह किसी ने भी, और मैंने आज डाला ही नहीं है। ऑरेंज में भी नहीं डाला। ऑरेंज का तो अच्छा ही लगता है टेस्ट, खट्टा मीठा वाला, इसलिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं लगती। जो बहुत मीठे मीठे होते हैं ना जूसेस, उनमें ही लगता है कि कुछ हल्का सा खट्टापन यूज़ किया जाए। जैसे वाटरमेलन का बहुत मीठा था ना कल का, बहुत ज़्यादा। और आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जो आप होली में भी बना सकते हैं और रमज़ान के लिए भी। होली हो, कोई बर्थडे पार्टी हो, रमज़ान में है, तो आप ऐसा डेज़र्ट बनाएंगे ना जो सभी को बहुत पसंद आएगा। आप इसे पार्टी में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि किटी पार्टी में बनाना हो या फिर बच्चों की बर्थडे पार्टी में बनाना हो ना, तो वो बहुत ही अच्छा है। साबूदाने से बनता है और बहुत ही टेस्टी होता है। ढेर सारे फ्रूट्स के साथ भी उसका यूज़ करते हैं, तो हम बच्चों को कुछ हेल्दी भी खिला सकते हैं, टेस्टी भी रहेगा और हेल्दी भी रहेगा। और मुझे ना कुकिंग करने में टाइम भी काफ़ी लगता है। शूटिंग में आपको भले ही कम समय में दिख जाती हैं वो चीज़ें, क्योंकि मैं कुकिंग के साथ साथ क्लीनिंग भी करती हूँ। जैसे अभी जूस वाली पार्टी हुई, उसके बाद सारी क्लीनिंग हो गई, वो निपट गए जूस के बर्तन। वरना वो जूस के बर्तन और तामझाम और ये खाना पकाउल वाले बर्तन फिर तो हो गई छुट्टी मतलब वो सूख जाएंगे तो कौन को घंटों साफ़ करेगा। तो मैं क्या करती हूँ, बीच बीच में मैं साफ़ करती ही रहती हूँ। अब मैंने सबसे पहले दूध पकाने रखा है। आधा लीटर से ज़्यादा ही होगा, ये कोई नाप का नहीं था। जो बर्तन में बचा हुआ था दूध वो मैंने बॉईल करने रखा। लेकिन हाँ, मैंने 1 मुट्ठी साबूदाना कल रात में धो करके भिगो के रखे थे ढक करके, तो अभी मैंने वही डाल दिया। ऐसे मुट्ठी से अंदाज से ले लिया था। तो ये साबूदाना डाल करके पहले दूध में पकाने रख दिया, ठीक है। अब वो धीमे धीमे साबूदाना पक रहा है और दूध थोड़ा ज़्यादा ही सही लेंगे क्योंकि फिर वो गाढ़ा हो जाता है ना, इसलिए। अब इस वाले डेज़र्ट में हमको फ्रूट्स भी डालने हैं, तो थोड़े मैंने ग्रेप्स ले लिए हैं और 1 अनार, जो कि कल जो मैं शॉपिंग करके लाई थी अनार ख़रीद के, और 1 ऑरेंज लिया। बाकी के ऑरेंज के जूस निकाल दिए थे, 1 मैंने साइड में इसीलिए रख लिया था, इसके लिए मुझे चाहिए था। तो अनार का हाफ़ अनार यूज़ कर रहे हैं, जिसके हमने दाने निकाल लिए हैं। अब ये जो ग्रेप्स हैं इनको नाइफ़ से कट कर लेंगे पीसेस। कोई बहुत लंबे हैं तो उनके 2-3 पीस कर लेंगे, और कोई मीडियम है तो सिर्फ 2 ही पीस करेंगे। ऑरेंज की कलियां पूरी निकाल ली हैं और ये जो इनका छिलका है वो हटा देंगे, और जो पल्प है फिर से वो यूज़ करेंगे। इससे बीजे भी हट जाएंगे और छिलका भी हट जाएगा। तो ये जो ऑरेंज के पल्प हैं वो नहीं हमें यूज़ करना है। बीच बीच में मैं खीर को हिलाती जा रही हूँ। खीर एकदम परफेक्ट, अच्छे से मैंने साबूदाना धो के भिगोया था और बहुत थोड़ा सा पानी डाल के रखा था, बस वो नरम सा रहे, तो रात भर में वो अच्छा साबूदाना सॉफ्ट हो जाता है। अब साबूदाना और दूध में बॉईल हो चुका है, साबूदाना ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा है। इस टाइम पे मैंने डाल दी है चीनी। चीनी डाल करके मिक्स करके अच्छे से खीर को पहले पका लेंगे। तो ये एक नॉर्मल सी साबूदाने की खीर बनेगी, लेकिन इसको ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही 1-2 बार बॉईल आ जाता है तो 1 टेबल स्पून ये मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर, वेनिला कस्टर्ड, और इसमें 2-3 चम्मच डालेंगे पानी। तो अब ये घुल गया। कस्टर्ड यूज़ करने का सही तरीका यही होता है, हमेशा पानी में घोल लो और फिर आप थोड़ा थोड़ा 2-2 चम्मच डालते जाओ, दूध को मिक्स करते जाओ कंटिन्यू, तो वो उसी तरीके से मिक्स हो जाएगा, प्रॉपर मिक्स हो जाएगा। ना तो बर्तन में चिपकता है इस तरह में, ना ही कोई गांठें सी बनती हैं। अगर आप गर्म दूध में डालते हैं कस्टर्ड, तो गर्म दूध में कस्टर्ड डालने का यही एक बहुत अच्छी टिप होती है।
जो कि हमेशा याद रखना। और अभी मैंने सारा का सारा कस्टर्ड डाल दिया है। था वो 1 बड़ा चम्मच, लेकिन घोलने के बाद वो 2-3 चम्मच बन गया था, तो थोड़ा थोड़ा डालते मिक्स करते गए। जैसे हम कस्टर्ड डालते हैं दूध एकदम अच्छे से थिक होने लग जाता है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना करते हुए गैस बंद कर देंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडा होगा और ये फ्रीज़ में ही रखना पड़ेगा चिल्ड करने के लिए, तब ये और भी ज़्यादा थिक हो जाता है। मतलब इतना ज़्यादा थिक हो गया था कि शाम को तो मुझे उसमें दूध भी मिक्स करना पड़ा था। तो यहाँ पर कस्टर्ड भी पक चुका है और गैस बंद कर दिया है। उसको प्रॉपर कूल होने देंगे, फिर उसे हम फ्रिज में रखेंगे। इससे पहले मैंने ये जैसे कि फ्रूट्स कट करके रखे हैं, अंगूर, अनार और ग्रेप्स, ठीक वैसे ही हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी इसमें यूज़ करने हैं। ये टोटल ऑप्शनल है। यहाँ पर मैंने बादाम लिए हैं, बादाम को एकदम पतले पतला चिप्स कटर से कट किया है। काजू के 2-2 पीसेस किए हैं, बीच में से खोल दिए हैं, और थोड़े से इसमें किशमिश भी लिए हैं। आप इसमें पिस्ता भी डाल सकते हो या फिर टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हो। जैसे मैंगो मस्तानी बनती है समर्स में, ठीक वैसा ही ये एक एज़ अ डेज़र्ट होता है। आप किटी पार्टी में बनाओ, रमज़ान पार्टी में बनाओ, या फिर यूँ ही आपके घर कोई मेहमान आने वाले हैं। अभी जो खीर तैयार हुई थी साबूदाने की, तो सबसे पहले हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर बादाम, काजू और किशमिश पूरे डाल दिए हैं। अब इनको हम मिक्स कर देंगे। इनको पहले डालने का रीज़न ये है कि दूध में जब ये काजू, बादाम और किशमिश मिक्स हो जाएंगी, अभी हल्का सा गुनगुना सा दूध है, तो क्या होगा, ये फूल जाएंगे। जैसे किशमिश बड़े बड़े हो जाएंगे, बादाम सॉफ्ट हो जाएगा, काजू एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो दूध में हमने पहले ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। अगर आप क्रंची चाहते हो ड्राई फ्रूट्स को, तो फिर अभी ना डालें, जब हम गार्निश करेंगे, लास्ट में सर्व करेंगे, आप उस समय डाल सकते हैं। बट मैंने ड्राई फ्रूट्स अभी डाले हैं और इनको ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख दिया है उस बर्तन को। आज मैं बना रही हूँ दम आलू की सब्जी, जो कि प्रयागराज का बहुत ही फेमस, चौक में एक शॉप है हरी समोसे वाले। हरी का मसाला बहुत पॉपुलर है, इलाहाबादी लोग ज़रूर जानते होंगे जो प्रयागराज। तो वहीं से ये लेके आई थी, रिचा है ना मेरी फ्रेंड, उसने मुझे दिया था ये दम आलू मसाले का पैकेट। तो ये बॉयल आलू के साथ बनता है। इलाहाबाद में कोई भी शादी हो ना, अगले दिन की विदाई में ये दम आलू पूरी ज़रूर होती है नाश्ते में बारातियों के लिए। या यूं ही कह लो, कभी भी कोई ऐसी चीज़ बिना प्याज लहसुन की सब्जी बनानी है, तो ज़्यादातर ये दम आलू ज़रूर बनता है कोई भी। तो ये एक ऐसी सब्ज़ी है ना, इसमें लहसुन डलना है ना प्याज डलना है, और बहुत झटपट से बनती है ये सब्ज़ी। इसका जो एक फ्लेवर है वो बिल्कुल अलग ही है, उनका ब्रांड ही अलग है। देशी घी के समोसे होते हैं, छोटे छोटे से मिनी समोसा, और इसी मसाले का वो आलू होता है। वाह, बहुत टेस्टी। चलो पैन में डालेंगे घी। घी गरम होते ही जीरे डालेंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और ग्रेट किया हुआ अदरक। इस सब्ज़ी को घी में ही बहुत अच्छा जायका आएगा। हींग डाल दिए थोड़ी सी, सिर्फ हींग, जीरा और अदरक, हरी मिर्ची, और उबले हुए आलू को हाथों से मैश करें, जिससे ये छोटे बड़े पीसेस जो होते हैं ये घुलते हैं ग्रेवी में, तो बहुत अच्छा टेस्ट और टेक्सचर लाते हैं। तो इस तरीके से घी में पहले जीरे, आलू जैसे हम लोग भूनते हैं व्रत के लिए, वैसा ही बिल्कुल लगेगा ये आलू भूनते समय आपको, कि बस इसमें तो, लेकिन हाँ हींग डालिए इसमें। हींग व्रत में हम लोग नहीं डालते हैं। तो जैसे हींग जीरा वाला आलू बन जाएगा, फिर इसमें हमें डालना है मसाला। बाकी ना हल्दी मिर्ची कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं करना है एडिशनल। सिर्फ ये जो हरी का मसाला है, दम आलू मसाला, ये 2 बड़े चम्मच मैंने डाले हैं, क्योंकि आलू की क्वांटिटी के हिसाब से ही डालना है। और नमक डाल दिया है थोड़े स्वाद के अनुसार। अब नमक डाल करके और इस मसाले के साथ आलू को अच्छा सा पहले भून लेंगे। इसमें अदरक, हरी मिर्ची और जीरा और हींग का जो फ्लेवर है वो आता ही है, प्लस ये मसाले का अपना एक अलग ही फ्लेवर होता है, खट्टा वाला, चाट जैसा भी लगता है खाने में, आमचूर पाउडर जैसा मिक्स है इसमें। और इसमें फिर मैंने ना घी और डाल दिया है, क्योंकि पहले मैंने तड़के में घी डाला था, लेकिन अभी भूनते वक्त मुझे लगा थोड़ा सा और घी में अच्छे से भून लें। फिर इसमें डाल देंगे पानी, जब अच्छे से मसाला भुन जाए। और ये गरम सब्जी ही अच्छी लगती है, क्योंकि ठंडे होने में घी जम जाता है ना सब्जियों में, तो वो मज़ा नहीं आता। घी वाली सब्जियाँ गरम ही खाने में अच्छी लगती हैं। इसलिए मैंने बहुत कम क्वान्टिटी में बनाया है, कि सुबह के नाश्ते में बन रही हैं गरम गरम ये दम आलू पूरी, और ये ख़त्म हो जाए। ये प्रोग्राम रात तक ना चले, मतलब इत्तू बचा के कटोरी में फ्रिज तक ना पहुँचे इसलिए थोड़ी सी बनाई है। क्योंकि घी वाली सब्जियां फिर फ्रिज में रख दो, फिर उनको इतनी सी सब्जी, आधा चमचा सब्जी फिर गरम करो, लगता है ख़त्म हो खाना। मैं तो ऐसे सोचने लग रही हूँ ना कि खाना उतना ही कम पड़ जाए मुझे। मैं तो कभी ये सोचती हूँ कि ऐसा क्यों नहीं होता कि कभी खाना खाएं और लोग कहें कि ये है क्या, तो मैं कहूँ नहीं ख़त्म हो गई मैं उस दिन का इंतज़ार ही करती रह जाती।
तो यहाँ पर जब अच्छे से बॉईल हो गई ना, ढक कर के पका लिया, फिर इसमें मैंने कटा हुआ धनिया पत्ता डाला और मिक्स किया। और इसका जो रस्सा है पीने में इतना मज़ेदार लगता है, गरम गरम चम्मच सिप करने में। मुझे बहुत मज़ा आया गरम गरम ये रस्सा पीने में। तो ये सब्ज़ी तैयार, इसे रखा हमने साइड में। सिर्फ हरा धनिया ही डालना है लास्ट में, जब अच्छी उबाल आ जाए। और जितना आप इसे खुला खौलाएंगे ना, वो खौलाएंगे मतलब खौलना मतलब उबालेंगे, बॉईल करेंगे, उतना ही अच्छा उसका टेस्ट आता है। और थोड़ा सा लिया आटा, उसमें नमक डाल करके अच्छे से मसल करके सख्त सा डो तैयार करने की कोशिश की है मैंने, क्योंकि मुझे बनानी है पूरियाँ। और ये जो फ्रिज में रखा था साबूदाना खीर, ये ठंडा हो गया है और काफ़ी थिक हो गया। ये देखो हो गया ना। तो इसमें अब हम डालेंगे फ्रूट्स। अच्छा, इसको सर्विंग करने के लिए भी बहुत सारे अलग अलग आइडियाज़ हैं। जैसा कि मैं बता रही हूँ, मैंने तो सारे फ्रूट्स एक साथ मिक्स कर दिए, क्योंकि हमें किसी गेस्ट के लिए प्लेटिंग नहीं करनी थी। लेकिन सपोज़ जैसे कि आप पार्टी कर रहे हो, आप अपनी साबूदानी खीर बना के रख ली, तो आप क्या करो, ट्रांसपेरेंट ग्लास लो, कांच के गिलास, जिसमें दिखे भी हाँ कि आपने इतनी मेहनत की है। तो पहले एक बड़ा चम्मच डालो साबूदाने की खीर, फिर आप थोड़े से फ्रूट्स डालो, फिर थोड़ा सा साबूदाने की खीर डालो, थोड़ा रूह अफ़ज़ा डालो, रेड रेड दिखे, कलरफुल, और फिर आप खीर डालो। ऐसे लेयर बना सकते हो, जैसे मैंगो मस्तानी में कैसे लेयर बनती हैं। पूना में तो इतना फेमस है ना मस्तानी, कि वो चाहे सेवियों का बने, फालूदा बने, तो बहुत प्यारा लगता है। तो देखो मैं ऐसे प्लेटिंग करके दिखा रही, मतलब सर्व करके। तो एक ग्लास में पहले आप डालोगे साबूदाने की खीर, फिर आप डालो थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा, तो हमने डाला है रोज़ सिरप, फिर आप डालो खीर, फिर डालो रोज़ सिरप, फिर डालो खीर। और जो फ्रूट्स मैंने मिक्स की हैं, आप फ्रूट नहीं मिक्स करो, कभी गेस्ट के लिए करना हो तो क्या होगा, प्लेन लेयर आएगी खीर की, प्लेन लेयर आएगी फ्रूट्स की, फिर प्लेन लेयर आएगी खीर की, फिर आप कोई सिरप डालो। और ये देखने में कलरफुल और खाने में इतना अमेजिंग है ना कि बस बहुत ही अच्छा। एक माइल्ड सा स्वीट रहेगा, फ्रूट्स भी आएंगे, ड्राई फ्रूट्स भी आएंगे हर बाइट में, और मुंह में घुल जाते हैं सारी चीज़ें। तो ये बहुत ही अच्छा है। तो रमज़ान के लिए भी है, होली स्पेशल है, होली में पार्टी करोगे आप, मेहमान आएंगे। इसमें अच्छी बात ये भी होती है ना, सुबह से बना के रख दो फ्रिज में और बस ख़त्म। फिर शाम में जब गेस्ट आए, फ्रिज से निकालो, फ्रूट्स अलग कटे हुए रखे रहने दो, ड्राई फ्रूट्स अलग से चॉप्ड रहने दो, और खीर अलग रहने देना। ये मैंने मिक्स इसलिए किया है क्योंकि हमें मेहमान नवाजी नहीं करनी थी, खुद ही खा लेना था, इसलिए हमने सब मिक्स करके रख दिया। और बाई चांस कोई मेहमान आ भी गए तो उनको बाउल में दे दिया जाएगा। तो मतलब वो मस्तानी नहीं दिखेगी तो क्या हुआ, कुछ मीठी खीर सी तो लगेगी ही। और जो मैंने आटा सख्त सा गूथा था, उसको अच्छे से छोटे छोटे सी बॉल्स बना करके पूरियाँ बेल ली। फिर अब वही मसला कि प्लेटिंग करनी है और फूली फूली पूरियाँ भी चाहिए। तो झटपट से मैंने थाली में रखी है साबूदाने की कस्टर्ड बोलें, क्या बोलें, साबूदाना खीर, और डालें दम आलू। और फिर जैसे ही गर्म हुआ तेल कढ़ाई पे, तो डाला पूरी एक, फिर एक जैसे ही फूल गई पहले पूरी, और वो फूल गई भाई। अब उस जैसे ही पलटा, अब मैंने कहा ये दूसरी बेली रखी, पहले मैंने 2 ही बेली थी एक बार में, और फिर मैं थाली लगाने लग गई। अब 2 फूल गई, मैंने कहा अब लो भाई 2 के 4 पूरी चाहिए थाली में। अब ये 2 फूल गई और फिर पिचक गई, जो मैंने भटूरे में बताई थी कहानी। ये जो फोटोग्राफी करते हैं ना लोग, उनके तो ये भी बड़ा मसला है, पूरी चाहिए तो बिल्कुल फूली चाहिए, तभी। नहीं तो आप ही देखो, आप देखोगे फूली, एक पूरी फूली और 2 पिचकी, तो आपको ही वो थाली देखने में अच्छी नहीं लगेगी। अब भाई यहाँ पर जैसे ही पूरियाँ गरम गरम फूली, ये दोनों एक साथ, तो फिर मैंने तुरंत उठाया चकला बेलन, फिर शुरू हो गई 2 पूरी। झटपट से मैंने धीमी आंच करके बेलना शुरू किया, और जैसे ही बेली और ये एक के बाद एक डालना शुरू किया थाली पे, मज़ा आ गया। तो ये 2 फूली, तो मैंने क्या किया, पहले झटके से तुरंत इनकी तो 2 को देखो, ये 2 फूली, ये प्रूफ ले लिया जाए पहले, ठीक है। अब ये 2 फूली वाली प्रूफ है, अगर नहीं फूली बाई चांस तीसरी चौथी, तो इन्हीं दोनों से काम चलाना पड़ेगा ना। तो पहले ही 2 फूली का फ़ोटो ले लिया था, ठीक है, कि भाई 2 तो फूल गई और प्लेट लग गई। हालांकि वो प्लेट बड़ी थी, 2 इधर उधर रह गई थी बेचारी। फिर हमने जल्दी से मौके पे तुरंत ये 2 को डाला और ये भी फूल गई। थैंक गॉड, भगवान को तुरंत शुक्रिया किया कि इज्जत बच गई। मतलब चारों पूरी एक साथ एक बार में फूल गई, क्योंकि बनेंगी पूरियाँ अभी आगे भी, ठीक है। अब आगे जो बनेंगी 5वीं 6वीं 7वीं, वो अगर फूली भी तो हम क्या ही कर लेंगे। अब ये तो कहीं और चली गई ना, किसी और के पास। अब जो खाने लग रहा है उसने तो 2 ख़त्म कर ली ना, फिर कहाँ से लाएंगे 4 एक साथ। मसला ये है कि जब थाली सजे तो 4 पूरी एक साथ फूली हुई रहें,
तब तो फ़ोटो में मज़ा आएगा ना। तो ये फ़ोटो खींचने के लिए किया गया कि 4 एक बार ये ऐसे। और अगर कई बार क्या होता है, फैमिली अब खा ही रही है, अब उनके हाथों से कौन ले, मतलब उनको जल्दी पड़ी है किसी को ऑफिस जाना है, किसी को अभी भूख लगी है, हमारी फ़ोटो सेशन में देर लगेगी, तो फिर हम क्या करते हैं, इन लोगों को खा लेने दो आराम से, हम लास्ट में अपना कर लेंगे जो हमें खाना है, उसी में फ़ोटो करेंगे उसके बाद खुद बैठ जाएंगे खाने। तो ये भी करना पड़ता है। लेकिन आज किस्मत की बात थी कि ये चारों एक साथ फूली, और बस फिर क्या था, शुभम ने कहा नहीं मम्मा आप पहले अपना कर लो अभी मुझे भूख नहीं है। मतलब ये लाइन भी बोलना सीख गए बच्चे झूठ बोलने में। जैसे हम लोग नहीं कहते नहीं नहीं हमारा तो पेट भर गया तुम खा लो, हमारे साथ रह रहे बच्चे भी सीख गए, नहीं मम्मी अभी भूख नहीं है, थोड़ी देर से लूँगा मैं जब तक आप अपनी फ़ोटो फिर वो हो गई। और फिर बाद में ना सारी पूरी फूली थी, सारी एक से बढ़कर एक, और बिल्कुल लाल लाल करारी करारी पूरियाँ बनी थी। और ये है दिसानो पेने पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है, और इसको बॉईल किया अगारो का हनीकॉम ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन में। इसमें पानी नमक और ऑयल डाल करके पहले गरम कर लिया, फिर पास्ता डाल के बॉईल कर लिया, उसको छान के साइड में रख लिया। अब उसी पैन में ऑयल डाला, प्याज डाल के अच्छे से फ्राई किया, फिर अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाल करके भी भून लिया। फिर इसमें डाले हैं हरी मटर, और इसको भी मिक्स करते हुए भून लिया है, ढक करके पका लिया। और फिर जैसे ही मटर पक जा रही है, फिर इसमें रेगुलर से मसाले हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और टमाटो प्यूरी डाल करके नमक के साथ में अच्छे से मिक्स करके सबको पका लिया। टमाटर की प्यूरी के साथ सूखे मसाले जलते भी नहीं हैं, और सारे मसाले भुनने के बाद बॉईल किया हुआ पास्ता डाल करके मिक्स कर लिया। और फिर इसमें डाला टोमेटो केचप, और ऊपर से ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया, और मिक्स कर देंगे। गर्मा गर्म ये पेने पास्ता सर्व करें। बच्चों को शाम में हल्की भूख लगती है उसके लिए, या बच्चों को लंच बॉक्स में देना हो, ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।